बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। पेट्रोल की कीमत तारीखी सतह पर आने वाली है और सिर्फ 100 या 150 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिलने वाला है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जश्न का समा है। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। नाज़रीन, दो बड़े पाकिस्तान ने कारनामे सरअंजाम दिए हैं। एक तो सबसे पहले ईरान की अमेरिका के साथ जंगबंदी करवाई और दूसरा इसराइल जो है अब उसके पीछे से अमेरिका बहादुर का हाथ उठ चुका है। इसराइली वजीर आजम, इसराइली जो वजीर हैं, वुजरा हैं, उनके कैबिनेट के वुजरा हैं, उनके कैबिनेट के मेंबर्स जो हैं वो सीख पा हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है उन्होंने तलख कलामी भी की है और इसके साथ साथ कतई ताल्लुकी का इजहार कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, इस्लामाबाद एग्रीमेंट हो चुका है, ऐलान हो चुका है, जंगबंदी हो चुकी है। लेकिन इस जंगबंदी को इसराइल तस्लीम करेगा नहीं करेगा? अगर इसराइल ने दोबारा कोई शरारत करने की कोशिश की तो फिर उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि अमेरिका बहादुर का हाथ उठ चुका है। जो 14 नुकात हैं उनकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि पेट्रोल बहुत सस्ता होने वाला है। 100 या 150 रुपए लीटर पेट्रोल नाजरीन, ये आप हासिल कर पाएंगे बहुत जल्द। तारीखी डील होने वाली है और इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया के सदर, नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है, उन्होंने ट्रंप की धमकी को न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादा बबलू को छेड़ने की कोशिश की तो वॉशिंगटन की जो है वो घंटियां बजा दी है। वॉशिंगटन को जो है ऐसा तिगनी का नाच नचाए नाजरीन, वो भी आपके साथ डिटेल्स हम शेयर करेंगे कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से अपने एटमी प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन किया गया है। किम जोंग उन ने वॉशिंगटन को न सिर्फ एक वाजे पैगाम दिया है बल्कि अमेरिका जो ये चाहता था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दें, जोहरी प्रोग्राम जो है वो खत्म कर दें, जोहरी हथियार किसी के हवाले कर दें। तो नाज़रीन, इस पर जो नॉर्थ कोरिया का रिस्पॉन्स है वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ है, क्या वजूहात थी, कौन कौन इसमें मौजूद था, कौन कौन इसमें शहीद हुआ? मुज़ाकरात नाज़रीन जो अमेरिका और ईरान के माबैन फाइनलाइज हुए हैं, ये मुज़ाकरात कहां पर होंगे? इस्लामाबाद एग्रीमेंट इसको नाम क्यों दिया गया है? और इसके अंदर जो 14 पॉइंट्स है पेट्रोलियम की तो हमने आपको खुशखबरी सुना दी, लेकिन इसके अलावा मजीद क्या इसके अंदर जो है वो नुकात शामिल है? 14 कुल नुकात हैं। उन नुकात की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और ऑफिशियली ये मुआहिदा नाजरीन कहा जा रहा है हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट इस हवाले से सामने आ चुकी है। पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है, पाकिस्तानी वजीर आजम शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात कहां पर होंगे? मुज़ाकरात के ऊपर बल्कि दस्तखत कहां पे होंगे? मुज़ाकरात तो हो चुके हैं, डील फाइनलाइज हो चुकी है और पाकिस्तान की तरफ इस वक्त पूरी दुनिया एक शुक्र भरी नजरों से देख रही है। और थैंक यू पाकिस्तान के लिए, थैंक यू इस्लामाबाद के लिए, थैंक यू फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और थैंक यू शहबाज शरीफ कहा जा रहा है। ड्यू टू द अनटायरिंग एफर्ट्स, ये मुआहिदा जो हुआ है, ईरान की भी जीत है, पाकिस्तान की भी जीत है और शिकस्त सिर्फ दो ममालिक की है और एक है वो अमेरिका और दूसरा जिसको हम मुल्क तस्वुर ही नहीं करते, जिसको हम मुल्क मानते ही नहीं है, नाजायज रियासत, उनके लिए नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है। कैसे? इन तमाम तर डेवलपमेंट्स पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि ट्रंप की जो तिगनी का, ट्रंप को जो तिगनी का नाच नचा दिया नॉर्थ कोरिया ने, वो कैसे? न्यूक्लियर वेपन्स के खात्मे का इम्कान और न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्कार्ड करने का, उसको खत्म करने का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्रेशराइज किया जा रहा था किम जोंग उन को, नॉर्थ कोरिया को। तो ये कहा गया है कि हम इस खात्मे के इम्कान को मुस्तरद करते हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने एटमी प्रोग्राम पर से पीछे हट जाएं। तो ये एक वाजे तौर पर पैगाम दिया गया है कि एटमी प्रोग्राम, ये एटमी हथियार हमारी हिफाजत के लिए हैं। लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने 2017 में किया था और अभी ये जो है अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स बताती हैं। वैसे आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक उनके पास दर्जनों हथियार मौजूद हैं, लेकिन जो उनके पास कुछ अपनी रिपोर्ट्स जो उनकी शाया हुई हैं उसके मुताबिक 60 से ज्यादा एटमी हथियार उनके पास मौजूद हैं। तो इन एटमी हथियारों से असल मसला हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को तो वो आंखें नहीं दिखा सकते, लेकिन बबलू ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमारा एटमी प्रोग्राम खत्म करके दिखाओ, तुम्हारा वो हशर करेंगे कि 24 से 48 घंटों के अंदर अमेरिका इस धरती से जो है वो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, सफाई हस्ती से मिट जाएगा। तो ये एक वाजे तौर पर पैगाम जारी कर दिया गया। इसके साथ साथ जो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक तरबियती तैयारा, सुपर मुशाक तैयारा, वो तबाह हो चुका है तकनीकी खराबी के बायस। और ये परवाज के दौरान जो है वो मर्दान के करीब गिरकर ये तबाह हुआ, जिसमें दो
हमारे पायलट्स मौजूद थे एयरफोर्स के, मोहम्मद अब्दुल्ला और ताहा अब्बासी, जो कि शहीद हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो एग्रीमेंट हुए, लेट्स कम टुवर्ड्स दैट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इस्लामाबाद एग्रीमेंट हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान हो चुका है, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एन इस्लामाबाद एग्रीमेंट। कहां पर होगा? जेनेवा में होगा, बहुत जल्द होगा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ इसमें शिरकत करेंगे। पाकिस्तान उसको होस्ट करेगा, पाकिस्तान मेजबानी करेगा। जेनेवा के अंदर अमेरिका और ईरान के माबैन जो पीस डील साइन होगी, 14 नुकात है। 14 नुकात पर आने से पहले इसराइल की हम आपको बताएं कि उन्होंने इस मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया और कहा हम इसमें शामिल नहीं है। इसराइल के वजीर आजम की जानिब से भी और उनके जो इंतहाई दाई बाजू के जो कौमी सलामती के वजीर है बेन गुवेर, इतमार बेन गुवेर, उन्होंने भी इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि ट्रंप का मुआहिदा हमें पाबंद नहीं करता, हम इस मुआहिदे में पार्टी नहीं है, मतलब हम इस मुआहिदे में शामिल नहीं होंगे, शरीक नहीं होंगे, हम जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां करते रहेंगे, हम लबनान के ऊपर जो है वो इसी तरीके से कार्रवाइयां करते रहेंगे, यमन के ऊपर करते रहेंगे, फलस्तीन के ऊपर करते रहेंगे, तो हम इसमें पार्टी नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो इसमें शामिल है और लबनान भी इस मुआहिदे में इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये अमेरिका बहादुर इसराइल के पीछे से हट चुका है और अगर उन्होंने लबनान के ऊपर कार्रवाई की तो फिर अब अमेरिका और ईरान की जंग नहीं होगी, ये जंग होगी ईरान और इसराइल की, और इसराइल अकेले ईरान से लड़ पाएगा या फिर नहीं, एवरीवन नोज अबाउट दिस। क्योंकि अगर वो ईरान से अकेले लड़ पा सकता तो फिर अमेरिका को इस जंग में धकेलने की जरूरत ना पड़ती। जो 25 से 30 सालों से नेतन्याहू कह रहा था कि मैं कोशिश कर रहा था, बारहा ये कोशिश कर रहा था कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर जो है हमलावर हो, तो वो अब ये क्यों कर रहा था कोशिश? इसीलिए कर रहा था बिकॉज दे नो देयर कैपेबिलिटीज। अब इसके अलावा तो कोई दो राय नहीं है, इसके अलावा तो कोई बात समझ में नहीं आती कि अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत है तो फिर खुद क्यों नहीं कन्फ्रंट किया, खुद क्यों नहीं आगे बढ़कर हमला किया। लेकिन नहीं, खैर हम बड़ी हार्ड गुफ्तगू नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर सी बात है, कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है हर प्लेटफॉर्म की। लेकिन एवरीवन नोज कि हमारा दिल इस वक्त क्या है और उनके अंदर कितनी हिम्मत है, उस नाजायज रियासत के अंदर कितनी ताकत है, तो ये सब जानते हैं कि व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस्लामाबाद एग्रीमेंट ये हो चुका है, जेनेवा में होगा, पीएम शिरकत करेंगे। जो 14 नुकात के मुतालिक हमने आपको बताया वो 14 नुकात क्या है? वो 14 नुकात में सबसे पहले तो नाकाबंदी 30 दिन के अंदर अंदर खत्म की जाएगी और उसके बाद तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात जो है उन पर पाबंदी खत्म हो जाएगी। ईरान के अंदर 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहे हैं। तो अगर वहां से हम तेल लाते हैं पाकिस्तान, तो नाजरीन फिर कितना मतलब 100 रुपए, 150 रुपए, 125 रुपए भी अगर टैक्स ले लिया जाता है, ट्रेवल कॉस्ट लगाई जाती है, तो 150 रुपए पेट्रोल फी लीटर मिलेगा आवाम को। तो दैट विल बी अ ह्यूज गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो गई, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो इन्फ्लेशन है ये भी कंट्रोल हो जाएगी, महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि लॉजिस्टिक मूवमेंट्स में जो है लॉजिस्टिक्स में जब जाहिर सी बात है खर्चा उसमें नहीं आएगा, पड़ोसी मुल्क से हम तेल ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं, तो फिर नाज़रीन हमारी वो जो कमी है वो भी पूरी होगी और फिर वो जो ट्रैवल उसकी कॉस्ट है वो भी हमें बचेगी। तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए इसको एक बहुत बड़ी खुशखबरी करार दी जा रही है। ऑन दी अदर हैंड, लबनान समेत तमाम महाजों पर मुस्तकिल और फौरी जंगबंदी होगी। इसके साथ साथ जो अमेरिका है वो अपने इत्तेहादियों समेत ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब देगा, $300 बिलियन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेजेस दैट हैव बीन डन बाय इजराइल एंड यूएस। ये भी उसमें शामिल है। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है और जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं उनकी हिमायत उसमें शामिल नहीं है इस मुआहिदे के अंदर, इन नुकात के अंदर। उसके बाद नाज़रीन, जो $24 अरब के मुंजमद असासे हैं अमेरिका की जानिब से, वो फौरी तौर पर जारी किए जाएंगे, लेकिन मुज़ाकरात के ऊपर साइन होने से, दस्तखत होने से कबल $12 अरब जो है वो जारी किए जाएंगे। और ये जो सलामती कौंसिल की करारदाद के ये जो मुआहिदा होगा, मुआहिदे के ऊपर जो एग्रीमेंट होगा, ये सलामती कौंसिल करारदाद के जरिए करना जो है ये मुसव्वदे में शामिल है। तो ये नाज़रीन अब आप सबको हमें बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप सब खुद ही समझ चुके होंगे कि ये किसकी जीत है। इट इज एक्चुअली अ ह्यूज विन। और हमने आपको पहले दिन ही कहा था जब ये जंग शुरू हुई थी कि मिलिट्री पावर, जो अगर बात की जाए कि ताकतवर इजराइल है, ताकतवर अमेरिका है, वेपन्स उनके पास एडवांस्ड है, सब कुछ उनके पास एडवांस्ड है, कोई कंपैरिजन नहीं है ईरान, इजराइल और अमेरिका में। लेकिन ईरान की रेजिस्टेंस उनकी असल जीत है, ईरान का सरवाइव करना उनकी असल जीत है। लेकिन ईरान ने उससे बढ़कर करके दिखाया और अब पूरी दुनिया
जो है वो देख रही है कि कौन जीत चुका है और किसकी वजह से जीती है नाज़रीन, ये आप सबको पता है। एग्रीमेंट फिलहाल फाइनलाइज हो चुके हैं, बहुत मुबारक हो आपको पाकिस्तानियों। जैसे कोई मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने कहबान।